माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, एक बार बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। और उम्मीद कर रहे हैं कि तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोग की, और तैयारी के साथ साथ जो है वो आप लोग फुल और फाइनल प्रिपरेशन में लगे होंगे, अपने शॉर्ट नोट्स को तैयार किए होंगे जो उसे पढ़ रहे होंगे। और चूंकि कल से एक बहुत बड़ा क्वेश्चन चल रहा है सबके मन में कि सर क्या क्वेश्चन पैटर्न इस बार नीट एग्जामिनेशन का जो है वो एनसीईआरटी से बाहर आएगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूं यार कि फ्रेमिंग हमेशा एनसीईआरटी से होता है, लेकिन निश्चित तौर पे आप अगर देखेंगे हर साल नीट का पेपर तो 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी के टेस्ट से हल्के से बाहर रहते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट लगभग लगभग वही चल रहा होता है। जैसे आपको मैं सिंपल बात बताता हूँ, आपके पास अगर आप देखोगे तो कन्फर्मर्स ऑफ ब्यूटेन पे क्वेश्चन आता है, गॉच फॉर्म आता है, स्कैटर आपका स्टैगर्ड फॉर्म आता है। इसके अलावा बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो ऑर्डर होता है इसका स्क्यू का चेंज जो हो जाता है ऑर्डर, उस पर भी क्वेश्चन आता है। तो क्या ये कॉन्सेप्ट आपके पास एनसीईआरटी में नहीं है? एनसीईआरटी में केवल कंफर्मेशन जो है वो इथेन तक का कंफर्मेशन और प्रोपेन ब्यूटेन का कंफर्मेशन का जिक्र नहीं है। आप देख लीजिएगा एल्केन चैप्टर में, तो हमेशा पहले भी ये ट्रेंड रहा है। आपको अगर मैं बताऊं सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड आपके पास, ये आईपीएससी ने आपके पास जो है वो पूछता है बेटा, जिसका दो कंडीशन है कि एनओ को नाइट्रोसोनियम लेंगे या एनओ को नाइट्रोसिल लेंगे। एनसीईआरटी में कहीं मेंशन नहीं। आप देखिए जरा एनसीईआरटी उठा के, तो आपको दिख जाएगा कि यार पहले से भी ये ट्रेंड रहा है। आप ऑर्गेनिक में आया हुआ है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HiO4, तो फिर पर आयोडिक एसिड, तो पर आयोडिक एसिड का ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी आपको कहाँ पे दिख रहा है, जरा मुझे दिखा दो। क्योंकि ये पहले पुराने सिलेबस जो हुआ करते थे उसमें रहता था, लेकिन नए जो एनसीईआरटी आपके पास 2007 के बाद है उसमें आप एनसीईआरटी में जरा खोज के दिखाओ कि HiO4 का आपका ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी कहीं पे आपके पास मेंशन है? नहीं मेंशन है, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है। आप देखो एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल सेल है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, वहां भी क्वेश्चन आप उठा लो भैया। वहां भी अगर आप उठाते हो तो वहां भी एनसीईआरटी से बाहर है वो। कहीं पे एफिशिएंसी और फ्यूल सेल का आपको फॉर्मूला एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, कहीं मेंशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम बिल्कुल ये दिमाग में बैठा लें कि भैया जो भी क्वेश्चन आना है वो एनसीईआरटी से आना है। नहीं, एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन का आउटपुट है। अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो 90% क्वेश्चन का आउटपुट है, बाकी के जो वो 10% क्वेश्चन है वो उनके कॉन्सेप्ट को टच करते हुए आगे बढ़ता है, उसकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे आपको इलेबोरेट करने के सोचने के लिए कहता है। जैसे आपने पढ़ा एफिशिएंसी ऑफ फ्यूल, तो आप बोलते हो कि भैया कोई भी फ्यूल की कितनी एफिशिएंसी होगी? एक तो उसके अंदर जितना एनर्जी कंटेंट इंथैल्पी है और जितना वो यूज करेगा एनर्जी डेल्टा जी है, तो डेल्टा जी अपॉन इंथैल्पी का रेशियो कर दो और 100 से मल्टीप्लाई करो। तो ये आपको खुद क्रिएट करना है। तो ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी में ये चीज लिखा रहेगा तभी आप करेंगे। आपको कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन पे आ गया कि एंटी स्टैगर्ड है, फुली स्टैगर्ड है, जिसको इक्लिप्स्ड बोलते थे सब है ना, ये इक्लिप्स्ड फॉर्म है, फुली स्टैगर्ड है, पार्सली स्टैगर्ड है। तो भैया ये चीज एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, लेकिन आप जब कंफर्मेशन ऑफ इथेन प्रोपेन पढ़ रहे हैं तो एनसीईआरटी बोलता है, आपको नीट एग्जामिनेशन बोलता है, एनटीए आपको बोलता है कि इसको थोड़ा सा इलेबोरेट करना है आपको, ताकि उस कॉन्सेप्ट को आपको दिमाग में लाया जा सके। तो भाई ध्यान रखिएगा, निश्चित तौर पे 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड होगा, और वो दो 10% क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी के बॉर्डर को टच करते हुए निकलता है, उसके लिए आप पीवाईक्यू जब किए होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि कहां कहां पे क्वेश्चन फ्लक्चुएट कर रहा है, और एटलीस्ट आपको वो सारे टॉपिक मार्क्स करने चाहिए। ठीक है ना? तो दोस्त एक बात साइकोलॉजी बना लो, क्योंकि कल से बहुत वीडियो चल रहा है इस बार एनटीए ने हिंट किया कि भैया पेपर बाहर आएगा। ऐसा कुछ नहीं है यार, पेपर एनसीईआरटी से आएगा। 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आएगा, और 90% क्वेश्चन का मतलब होता है आपका एमबीबीएस में अच्छे कॉलेज में जाना। ठीक है ना? हाँ, एमबीबीएस करने के लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में जाना, तो आप उतना के लिए कंप्लीट तैयार हैं। उसके बाद जो आपके पास 10% बचता है उसके लिए आपने पीवाईक्यू वगैरह जो किया होगा, आपने शॉर्ट नोट्स जो डेवलप किए होंगे, आपने कोचिंग का जो मटेरियल पढ़ा होगा, उन सब का कॉम्युलेटिव इफेक्ट ही एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो डोंट पैनिक, आप पैनिक बिल्कुल ना हों और बिल्कुल रिलैक्स माइंड से एग्जाम की तैयारी करें। गुड लक।